रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में तमाम फैसलों की जानकारी दी। बैठक में 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो बता दें कि कैबिनेट बैठक खत्म, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद सुरेश खन्ना जिन्होंने बैठक में क्या कुछ रहा इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। और बता दें आपको कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं और उसके साथ ही आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। तो बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, 13 प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। तो बता दें आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसको लेकर जानकारी दी सुरेश खन्ना ने। और इसके साथ ही सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे और साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए, अहम फैसले लिए गए। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर भी किए गए हैं और साथ ही 13 कॉन्फ्रेंस की गई। सुरेश खन्ना ने इसके बारे में जानकारी दी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए और 13 प्रस्ताव पास किए गए इस बैठक में। आप सीधा रुक करेंगे रजनीश के पास, हमारे संवाददाता जुड़े हुए इस वक्त लाइव। रजनीश, बैठक खत्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और इसके साथ ही क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं इस बैठक में, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अब अहम प्रस्तावों पे ही चर्चा होगी। 13 प्रस्ताव कैबिनेट में आए थे जिसको पास कर दिया गया। सबसे अहम प्रस्ताव था कि विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद पहला सत्र चलना है बजट सत्र, जो 23 मई से चलेगा। दूसरा सबसे अहम प्रस्ताव था, एक लंबे समय से मांग चल रही थी खिलाड़ियों को कि यहाँ पे उनका कहीं समायोजन नहीं हो पा रहा था, जो यहाँ तक कि ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करते थे, कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीत के आते थे, या कह सकते थे एशियन गेम में भी आते थे। अब उनको 24 पदों पे 9 ऐसे विभाग होंगे जहां उनको राजपत्रित अधिकारी के पद पे समायोजित किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि एक खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश का बड़ा कदम है। इसके पहले हरियाणा में भी ऐसा होता रहा है कि जो पदक जीत के आते थे उन खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पे रखा जाता था। उत्तर प्रदेश में अक्सर ये होता नहीं था। तो ये सरकार का बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है जी। इसके साथ ही आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। बिल्कुल रजनीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी आवाज रजनीश तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की रजनीश के साथ। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, 13 प्रस्ताव पास हुए हैं और इसके साथ ही आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर भी किए गए हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। तो ये तमाम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए।